जब प्रतिभास हो तो ज्ञान का ही अनुभव करता, ज्ञायक जाननार जाननार जाननार, मैं तो जाननार ही रहा हूं, मैं तो अनादि अनंत जाननार ही रहता हूं, मैं करनार कभी हुआ ही नहीं, अशक्य है। राग का करना अशक्य है, राग का करना करता मैं हूं ऐसा प्रतिभास हो गया है, राग का कर्ता बन सकता नहीं है। मैं तो राग जानने में आवे वही समय मेरा ज्ञान में तो राग का अभाव होने से और ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव होने से ज्ञायक ही जानने में आता है, राग जानने में आता नहीं। उस पर दृष्टि हटकर ज्ञायक में आ जाती है तो उसको साक्षात अनुभव हो जाता है। आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन होता है। दर्शन मूलोधमो चारित्र खलोधमो, दर्शन धर्म का मूल है और चारित्र साक्षात धर्म है। सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं होता है, चारित्र से मोक्ष होता है। चारित्र साक्षात कारण है और सम्यक दर्शन परंपरा कारण है और राग साक्षात बुद्ध का कारण और परंपरा भी। ये ज्ञान में प्रतिभास हुआ तो ज्ञायक का अनुभव करता, हूं जाननारो छू, ये मैं जाननारा है तत्व, जानित तत्व ओ मैं हूं। जो जनित जाता है ये ओ मैं नहीं हूं। जाननारो तेज हूं छू, अन्य कोई नहीं। एवो पोताने पोतानो अभेद रूप अनुभव। ज्ञान और ज्ञायक का भेद छूट जाता है। ज्ञान में ज्ञायक जानने में आया ऐसा नहीं है, राग में तो ज्ञायक जानने में आता ही नहीं, मगर ज्ञान में ज्ञायक जानने में नहीं आता है। ज्ञान में ज्ञायक जानने में नहीं आता है, ज्ञान ज्ञायक रूप हो जाता है तब जानने में आता है, भेद निकल जाता है। पर्याय और द्रव्य का भेद सूक्ष्मवाद है, ऐसा इसमें लिखा है। एवो पोताने पोतानो अभेद रूप अनुभव थयो। पर्याय में द्रव्य जानने में आता है तो पर्याय में द्रव्य जानने में नहीं आता है। उपयोग में आत्मा जानने में आता है तो उपयोग में आत्मा जानने में नहीं आता है। वेद का विकल्प कर्ता का कर्म बन जाता है। उपयोग में आत्मा जानने में आता है तो आत्मा जानने में नहीं आता है। राग में जानने में आता है वो तो विपरीत स्थूल बुद्धि है, उसके बाद तो दूर रहो, उसके बाद तो। मगर उपयोग में आत्मा जानने में आता है तो एक उपयोग और एक आत्मा, दो का भेद किया, दो का भेद किया तो उसमें वेद का लक्ष्य से प्रशस्त राग की उत्पत्ति होती है, तो वहां राग की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। बाद में क्या करना, तो क्या करना कि उपयोग में ज्ञायक जानने में आता है ऐसा भेद को छोड़ दे। उपयोग और आत्मा दो चीज नहीं है। उपयोग आत्मा है, उपयोगमय होकर, उपयोग आत्मा रूप होकर, उपयोग आत्मा में लीन होकर आत्मा को जानता है तो उपयोग और आत्मा का भेद छूट जाता है। इसका नाम शुद्धोपयोग दशा है, उसका नाम निर्विकल्प शुद्धोपयोग दशा है। एवं પોતાનો अपने को अभेद रूप अनुभव हुआ ત્યારે જાણવાળો ક્રિયા કરતા પોતે જ અને જેને જાણ્યું તે કર્મ પણ પોતે જ। પરિણામી આત્મા કર્મ અને પરિણામી આત્મા કર્મ, यानी आत्म सन्मुख हुआ उपयोग तो अनादिकाल से स्वभाव सन्मुख होकर वो उपयोग आत्मा नहीं परिणमता था, तो अपने सन्मुख होकर आत्मा का जब सम्यक परिणामी होगा तो परिणामी जो आत्मा है
परिणामी आत्मा करता है અને परिणामी आत्मा कर्म हो गया। पर्याय कर्म नहीं हुआ। अभेद आत्मा ही करता ने अभेद आत्मा ही कर्म है। किसको जाना कि मैंने पर्याय को जाना, नहीं अनुभव किया तेरे को न निर्विकल्प अनुभव हो गया। निर्विकल्प अनुभव में आपने क्या जाना कि हमने तो पर्याय जाना, सदुपयोग जाना। अच्छा, और कोई जाना कि आनंद जाना, और कोई जाना कि नहीं, तो अनुभव ही नहीं है। अनुभव में अभेद रूप आत्मा अभेद होकर अभेद से अभेद जानने में आता है, भेद से अभेद जानने में नहीं आता है। प्रवीण भाई, भेद से अभेद जानने में नहीं आता है। भेद अभेद रूप होकर अभेद को जान लेता है। भेद अभेद रूप होकर उपयोग आत्मा रूप होकर आत्मा को जानता है। उपयोग आत्मा रूप होकर आत्मा को जानता है। वहां कहां भेद का विकल्प छूट जाता है। अतीन्द्रिय आनंद वहां आता है, उसका नाम स्वज्ञ कहा जाता है। एवं પોતાને પોતાનો अभेद रूप अनुभव थयो। ત્યાં द्रव्य पर्याय का भेद भी विलय हो जाता है। द्रव्य का पर्याय का भेद तो है, मगर भेद अभेद में भेद दिखता नहीं है। त्रिकाल अभेद में गुण भेद दिखता नहीं है, अनेक क्षणिक अभेद में पर्याय का भेद दिखता नहीं है। ध्येय में गुण भेद दिखता नहीं है, अनेक ज्ञेय में पर्याय का भेद दिखता नहीं है। क्या कहा? दृष्टि का जो विषय अभेद, उसमें गुण भेद दिखाई देता नहीं है। और दृष्टि का विषय दृष्टि में आया, वो अभेद हुआ, उसमें पर्याय का भेद दिखाई देता नहीं है। ध्येय में गुण भेद दिखाई देता नहीं है, अनेक ज्ञेय हुआ, उसमें पर्याय भेद दिखाई देता नहीं है। इसका नाम निर्विकल्प अनुभव है। वो सम्यक दर्शन के काल में निर्विकल्प ज्ञान होता है। जहां ज्ञाता ज्ञान और ध्येय का भेद दिखाई देता नहीं है, जहां ज्ञाता ज्ञान और ध्येय का भेद दिखाई देता नहीं है। इसे दौलत राम जी ने कहा है। बोलो तो सही, क्या है? जहां ज्ञाता ज्ञान ध्येय का विकल्प छूट जाता है। मैं ज्ञाता हूं न मैं ध्येय हूं न मैं ज्ञान हूं, ऐसा भेद दिखाई देता नहीं। अभेद आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ज्ञाता। अभेद पर्याय परिणत द्रव्य आखा सारा, उसका तीन भेद दिखाई देता नहीं। उसका नाम निर्विकल्प ध्यान। वहां शांति, परम शांति अनंत काल से जो आत्मिक सुख प्रकट नहीं हुआ, ऐसा सुख अनुभव के काल में प्रकट होता है। वो सुख कायम रहता है, बढ़ता है और पूर्ण हो जाता है। पूर्ण केवल ज्ञान की प्रकटता होती है, उसका नाम धर्म है। अभूतार्थ व्यवहार
जताया, शुद्ध नय को भूतार्थ जताया, शुद्ध नय का अवलंबन लेकर ज्ञायक रूप बतायो है। शुद्ध नय का अवलंबन लेकर ज्ञायक रूप बतायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। कर्माधिक का कथन कराया, कर्माधिक का कथन कराया, पर न्यारा ज्ञायक दर्शाया, पर न्यारा ज्ञायक दर्शाया। आश्रय करने योग्य एक ही, आश्रय करने योग्य एक ही, ज्ञायक रूप दिखायो है। ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। बाह्य आचरण सब ही बताया, बाह्य आचरण सब ही बताया, पर ज्ञायक को नहीं भुलाया, पर ज्ञायक को नहीं भुलाया। अहो लीनता योग्य सहज एक ज्ञायक रूप दिखायो है। अहो लीनता योग्य सहज एक ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। जो भूले उन्हीं दुख पाया, जो भूले उन्हीं दुख पाया, जिन ध्याया तिन शिव पद पाया, जिन ध्याया तिन शिव पद पाया। उनकी जीवन गाथा में भी ज्ञायक रूप दिखायो है। उनकी जीवन गाथा में भी ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। आज सुनहरा अवसर आया, आज सुनहरा अवसर आया, आज सुनहरा अवसर आया, आज सुनहरा अवसर आया। जिन वाणी उपदेश सुहाया, जिन वाणी उपदेश सुहाया। श्रद्धा भक्ति विनय सहित में सविनय शीश झुकायो है। श्रद्धा भक्ति विनय सहित में सविनय शीश झुकायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। धन्य धन्य जिन वाणी माता ज्ञायक रूप दिखायो है। तीन लोक चूड़ामणि
गायक रूप दिखायो है। तीन लोक चूड़ामणि अद्भुत गायक